क्यों भरा पड़ा है वो मुद्दों से? They are not excited. There is no dynamism. There is no modeling of the faith. खुदा के रूह को, खुदा के कलाम को अपने जीवन से वो लोग दूसरों को नहीं दिखा रहे। So if you want to retire spiritually, ऐसे हाँ मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने बहुत कर लिया, सेवा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, यंग लोगों को करने दो, तो वो कभी नहीं होगा। बच्चों का भी होना है, बुजुर्गों का भी। पुराने नियम में जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की बात, विजडम की बात और खुदा में चलने की बात कौन करता है? जिनके ग्रे हेयर है और जिनकी ग्रे दाढ़ी है। नए नियम में भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बात करने वाले कौन हैं और खुदा के कलाम को बढ़ाने वाले कौन हैं? पौलुस जैसे लोग और दूसरे जेम्स जैसे लोग और पतरस जैसे लोग। ये लोग जवान नहीं थे। They were already established in their professions when God called them, and they were so excited to leave everything behind and to be the followers of Jesus. और बाद में जवान बच्चे उनके और उनके खानदान के लोग उनसे जुड़ते चले गए। तो मेरे प्रियो, हमारे चर्च में हमारे सबसे ज्यादा डायनामिज्म, सबसे ज्यादा एंथुसियाज्म, सबसे ज्यादा कमिटमेंट, सबसे ज्यादा बातें, मॉडलिंग हमारी खुदा के कलाम के अनुसार चलने की किसके लिए होनी चाहिए? हमारे बुजुर्ग। आंटी, प्रेज द लॉर्ड। और अदरवाइज what we do is we just get old. We don't get powerful through the Spirit. We just get old and we slip away one night. Nobody will ever know. You see, I meet so many people who go to church year after year as they grow older, because they don't really apply the things they hear in their life. जो अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो उनका क्या होता है? बिल्डअप होते चले जाते हैं फैक्ट्स। हाँ, यीशु मसीह ने ये कहा, बाइबल में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, फलाने प्रचारक ने ये कहा, उसने ये किया। फैक्ट्स बिल्डअप होते चले जाते हैं विदाउट पावर। किसकी तरह है? हमर या मस्टैंग सबसे पावरफुल गाड़ियां हैं। बहुत पावर है, बहुत हॉर्स पावर। कितनी हॉर्स पावर है भाई? संजीव को पता है। मस्टैंग में 250 हॉर्स पावर। हमर में हो सकता है उससे भी ज्यादा। Until you put the key and ignite it all and run with it, it is useless standing in your garage. चाहे कितनी भी पावरफुल गाड़ी, कितने ही हॉर्स, हम लोग जब तक कि उसमें पावर नहीं आएगी वो बेकार है। हमारी जिंदगी में हम कितने ईयर्स ऐड करते चले जाएं, कितनी डिग्रियां ऐड करते चले जाएं, कितने ही चर्च ईयर ऐड करते चले जाएं, यदि उसमें खुदावन की रूह का पावर नहीं है तो वो एक खड़ी हुई मस्टैंग की तरह है जिसका कोई यूज नहीं है। मेरे प्रियो, ये एटीट्यूड हमें डेवलप करने से आएगा। इस नए साल में खुदावन हमारी सहायता करे कि हम एक ओबीडिएंट लोग हो। दूसरी बात, दूसरा एटीट्यूड मैं चाहता हूं जो मेरे अंदर हो और हमारे लोगों के अंदर हो, वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता। This has always been a concern for me because I'm a proud person. आप लोग की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा। It's not a problem for any of you, I know. आपके किसी भी चीज में प्राउड नहीं है। Pride was a major problem for me, still is, and I'm still working on it. And I think still I need the grace of God to come out of my pride. खुदा की रूह चाहिए कि इस pride की चीज से खुदा मेरे को निकाल करके एक humble spirit दे। And I always thought once I understand the things of God, God will make me clear and I would one day say, I am now a humble man. And the day I say it, I'm the most proud person. जिस दिन मैं ये कहूं कि मैं आज सबसे हम्बल इंसान हूं, उस दिन ही सब कुछ खत्म। क्योंकि ह्यूमिलिटी, नम्रता, दीनता बोलने से नहीं, कैसे आती है? कार्य से प्रकट होती है मेरी। It's very, very elusive.
इसको पकड़ कर दिखा नहीं सकते कि मैं हम्बल हूं, लेकिन इसको दिखा सकते हैं अपने कामों के द्वारा से। जैसे हम याद करें कि जब हम अपने जीवन में खुदा के लिए काम करना शुरू किया, खुदा के पीछे चलना शुरू किया, खुदा के लिए चर्च में जाने लगे, तो हम अपने लिए क्या लेकर आए थे और यह क्या चीजें थी जिसने खुदा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया, अपने चर्च में अपना दाखिल कर लिया और उसकी अपनी कृपा हम पर देता चला जा रहा है। तो हम क्या लेकर आए थे? Nothing. There was nothing in us when we started this journey on. ये उस व्यक्ति की तरह है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में यदि आप पढ़ें और 23 और 24 पद, मत्ती 18 का 23 और 24 पद में, वहां पर एक व्यक्ति की कहानी दृष्टांत दिया गया कि एक व्यक्ति के पास करीब $10,000 से ज्यादा का उसके ऊपर कर्जा था और उसको राजा ने माफ कर दिया। लेकिन उसमें लिखा है, उसने राजा के सामने कहा मुझे छोड़ दे और मैं सब दे दूंगा, लौटा दूंगा तुझे। लेकिन वर्ष में लिखा है, उसमें कलाम में लिखा है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। He was just bluffing. He thought the king was fool. He had tens of thousands of dollars of debt on him and he said, I will pay it. And he had nothing to pay. Nothing, nothing, nothing. We have nothing to offer to God, my dear friends. But He still forgave our sins. रोज हम दुआ करते हैं, हर संडे तो कम से कम करते हैं, जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, खुदा हमारे भी कसूरों को माफ कर, खुदा माफ कर देता है, तभी तो अगला दिन हमें मिलता है। अगर हमें हमारे पापों के अनुसार खुदा डील करे तो आज मैं और आप यहाँ नहीं बैठे होते। खुदा हमारे कसूरों को माफ करता है। And therefore when we enter into the kingdom, उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि जो उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है, कौन प्रवेश कर सकता है? जिसके humble spirit हो, those who are poor in spirit। 5:3 पढ़ दीजिए, मत्ती 5:3। Matthew chapter 5 verse 3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। दीन है, दीन का मतलब गरीब है। एक्चुअली उसका मतलब है जो बेगर्स है। ओरिजिनल वर्ड जो उसका लिखा है, those who are like beggars, paupers in spirit, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हीं का परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य हो सकता है। So we are like beggars. We have nothing to offer God. We are like a person who was in debt of tens of thousands of dollars and he could not pay anything. He had nothing to pay. God forgave him. Christ forgives our sins. And therefore, what is there for us to be proud of? Absolutely nothing. ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा के राज्य में, कलीसिया में हम जिसके लिए अपने आप को प्राउड कह सके। Well, you say I have this, I have that, I have this, I have that, I have Mustang भी है, Hummer भी है मेरे पास 3-4 घर भी है, मेरे पास कोठियाँ भी है, बंगला भी है, इंडिया में भी 2-4 फ्लैट ले रखे हैं, ये है, वो है, everything. Yes, that's good. God gives that. I'm not denying that. But wait for a moment. All of that, जो इतनी सारी चीजें हैं, वो क्या है? God gave. So are they yours? God gave. Be thankful. Use them as long as you are on the face of the earth. It's not yours. You are just a custodian, a steward of what God gave. And God gives, yes. The only thing that I have to offer back to God is my obedience. Not any sacrifices, not any ritual. खुदा के लिए मैं क्या वापस कर सकता हूँ? और उसने जो मेरे लिए किया है और जो उद्धार दिया है, जो अनंत जीवन दिया है, मेरे लिए सब कुछ उसने किया है। I can offer nothing, absolutely nothing. I'm a beggar, I'm a pauper. मैं एक pauper की तरह हूँ, भिखारी की तरह उसके सामने आता और उसकी ग्रेस पर ग्रेस वो मेरे ऊपर देता चला जाता है, कृपा पर कृपा। तो मैं उसको क्या ऑफर कर सकता हूँ? What does he require from me? कुछ भी नहीं, केवल obedience, पालन करना, उसके वचन का पालन करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, Let a man deny himself
Take up his cross, forsake life and gain life. यीशु मसीह के एक एक वचन, एक एक कलाम का एक एक आयोटा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक शब्द, एक एक वाक्य का गूढ़ बातों से भरा हुआ है। उसने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले forsake life and then he will gain life. मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसके 16वें अध्याय के 24 और 25 पद में, 16 का मत्ती 24 और 25 पद में लिखा है, टेक अप योर क्रॉस, अपनी क्रूस उठा लो और अपने आप को डिनाई करो और मुझे फॉलो करो, एंड पे द प्राइस ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। यदि अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं तो उसको पे करो। सेल्फ ह्यूमिलिटी, सेल्फ डेनिग्रेशन, सेटिंग सेल्फ बिलो अदर्स, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज द ह्यूमिलिटी, द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी that will make us richer in the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ाएगा। फिलिपियों की पत्री, पौलुस के द्वारा फिलिपियों की लिखी पत्री, उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद में यूं लिखा है कि अपनी सेल्फिशनेस से या अपने आप को धोखा देने की वजह से ऐसा कुछ ना करो, बट विद ह्यूमिलिटी, दीनता, नम्रता के साथ में अपने एक दूसरे को अपने को एक दूसरों को अपने से बेहतर समझो। रिगार्ड वन अनदर बेटर देन योरसेल्फ। डू नॉट merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others। ये स्वभाव खुदा मेरे अंदर देखना चाहता है, आपके अंदर देखना चाहता है, कलीसिया में देखना चाहता है। और 2 अध्याय के उसके 5वें पद को, फिलिपियों 2 को आप अध्याय को पढ़े तो उसमें क्या लिखा है? खुदा का बेटा जो स्वर्ग में खुदा के साथ था, एंजल्स जिसकी सेवा करते थे, उसने उस सब चीजों को अपने पास अपने लिए रखकर जिंदगी भर उसमें एंजॉय करना ना पसंद किया, परंतु सबको उतार करके वो इंसान बन गया। and he learned obedience। He learned to be obedient when he was on the face of the earth। उसने खुदा ने अपने को दीन कर दिया, हलीम कर दिया, और उसने ये दिखाया कि इंसान, you are more important to me than my life in the kingdom। खुदा के साथ में रहने से ज्यादा इंसान महत्वपूर्ण है, इसलिए वो उसके बीच में आकर रहा। When we as human beings, can we say to the one sitting next to us, you are more important than I am? That's the most difficult thing to say। बहुत मुश्किल है कहना कि जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे पास है, मेरे साथ में है या मेरा पड़ोसी है, उसको खुदा ने कैसे प्यार करने के लिए कहा है? अपने पड़ोसी से कैसे प्यार करना? अपने समान। ऐसा कोई है जो अपने से प्रेम नहीं करता? उसको जीने का हक नहीं है, और वो जीते भी नहीं, सीधा कहाँ चले जाते हैं? सुइसाइड करते हैं, जो अपने से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है सब अपने से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सुबह आईने के सामने काफी टाइम बिताया था, है ना? तो लेडीज को क्यों देख रहे हो भैया? सब ने दिखा, सब। We spent a lot of time in front of the mirror this morning, and that shows that we love ourselves। If we love ourselves, the word of God says, love your neighbor as yourself, regard one another better than yourselves। Humility is what God pursues in His church। खुदा अपने कलीसिया में जो देख रहा है, He is looking for humble people। He is looking for a humble church, and that is an attitude that we must all have, and that we regard others better than ourselves। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। तीसरा और आखिरी एटीट्यूड जो खुदा हमसे चाहता है वो है the attitude of love। Actually, you can't talk about humility without talking about love। बिना दीनता के कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जो दीन है वही मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि जो अपने को दूसरे से बेहतर समझता है वो केवल फिजिकल लव कर सकता है, उससे ज्यादा की मोहब्बत नहीं कर सकता। वास्तविक मोहब्बत जो मैं बात कर रहा हूं, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो मोहब्बत दिखाई जा रही है, इश्क दिखाया जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा।
वो तो आप बहुत देख चुके हैं। वो क्या है? रिलेशनशिप नहीं है उसमें। इट्स ओनली सीकिंग सेल्फ। अपनी बात को वो देख रहा है, जहां अपनी बात पूरी हुई वो रिलेशनशिप खत्म। सो द वर्ल्ड्स आइडिया ऑफ लव इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड्स आइडिया ऑफ लव, फ्रॉम द बिब्लिकल आइडिया ऑफ लव। खुदा के कलाम में जो लव दिया गया है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इट्स नॉट इमोशन। बाहर जो मोहब्बत देखते हैं वो काय पर निर्भर है? इमोशन पर। और खुदा के कलाम में जो मोहब्बत देखते हैं, it's about verbs, it's not about feelings, it's not about our emotions. It's a verb. Love is a verb. You love somebody, that means you do something good. It's love doing this, it's love doing that, it's love that's doing all the things in your life. And now let me tell you something. Love is not an act of service on your behalf that flows out of a heart of humility. The heart of humility says, I love you. I see a need in you. I will do something for you. कोई humble heart ही है जो वो कह सकता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि you are not an object that I desire, feel something about. But you are more important. You have value. और खुदा के बनाए हुए तुम और मुझे तुम्हें पसंद है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए I see some need in your life, I will fulfill it. When God saw some need in humanity, what did he do? For God so loved the world. यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने ऐसी मोहब्बत करी कि उसने क्या किया? फील किया। इसमें बहुत बढ़िया लग रहा है, ये दुनिया बहुत सुंदर लग रही है ना, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, पानी भी दिख रहा है इसमें, और इसमें अच्छे अच्छे लोग, गोरे गोरे लोग हैं, इसमें काले काले लोग हैं, ब्राउन भी, येलो भी, सब है, और सब आपस में लड़ रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी हो रही, बहुत अच्छा है। God so loved the world. That's only a part of the verse. Then he gave, he did something. God so loved the world that he gave. यदि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और मैं अपनी वाइफ से कहता हूं मैं तुझसे यानी I love you, I love you, I love you, I love you, I love you 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, और कुछ करूं ना उसके लिए, तो क्या होगा उस दिन? खाना नहीं मिलेगा। सही बात है कि How do we love our wives, our spouse? We do something. God did something for us. And the best illustration that I can remember is found in John 13. यूहन्ना 13 में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे हुए थे और चेलों को खुदावंद अब जाने वाले थे छोड़कर इस दुनिया को, और उन्होंने एक लव फीस्ट किया, बहुत बढ़िया एक खाना इंतजाम किया, एक दावत दी और सबको बुलाया अपने चेलों को, और चेलों के साथ में बैठकर वो भोजन पर अब सब तैयार थे, उससे पहले से ही प्लान किया हुआ था। Now everybody came on the right time, they were sitting on the table. लेकिन वो ऐसे टेबल नहीं थे हमारे जैसे, उसमें क्या करना पड़ता था? रिक्लाइन करना पड़ता था, झुककर लेट के, आधे लेट कर खाना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, जो हमारे पैर थे वो दूसरे के मुंह के नजदीक थे, थोड़ा 1-2 फुट, और यदि आपने पैर नहीं धोए हैं तो समझ सकते हैं क्या होगा। 12-13 लोग एक कमरे में छोटे में बैठे हुए हैं और उनके पैर नहीं धुले हुए और सब खाने में बैठे हुए हैं। You can understand, imagine what was going on in Jesus' mind at that time. It was not feeling. It was not emotion. He was feeling disgusted actually. वो उसको बुरा लग रहा था और उल्टी आ रही थी, हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों ने पैर नहीं धोए थे, उसमें से बदबू आ रही थी। और यहूदियों का सिस्टम क्या था कि यदि इस प्रकार के कोई डिनर पर आने हैं तो सबसे पहले क्या करना है? पैर धोने। क्योंकि उस समय ये बूट नहीं थे, स्नो बूट, गाड़ी भी नहीं थी, पैदल चल के जाते थे, धूल में, गर्मी में, पसीने में, एसी रूम नहीं था। They were smelling and it was disgusting. That was the feeling, that the emotions that Jesus had. But he overcame that and he showed his love. He got up from the table, took a towel, girded around himself, took a pitcher of water and began washing the feet of his disciples.
जो एक स्लेव का, जो एक नौकर का काम था, वो हलीमी का काम खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत से करके अपने चेलों को दिखाया. And what did he say? Do this to one another. If God could do that in humility, in love, what is holding us back in obeying God for what He has called us to? Let us pray. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम का. उसी तौफीक बख्श कि हम न केवल सुनने वाले परंतु तेरे कलाम पर चलने वाले बन सकें. हलीमी का और मोहब्बत का एटीट्यूड हमें पनपने के लिए मदद कर. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से